आचार्य भगवान हमारे सुविज्ञ सागर जी महाराज का कविता पाठ सुनने के लिए मन तैयार रहता है हमेशा। बहुत सुंदर सुंदर कविताओं का आपकी गुणग्राहिता के लिए आशीर्वाद माता जी। नहीं, सच में आप बहुत सुंदर, आपका मुखड़ा और अंतरा दोनों की जो राग है वो बिल्कुल सही रहती है, फिटम फिट। मेरी तो मुखड़ा के सही रहता है पर अंतरा थोड़ा बिगड़ जाता है, लेकिन आपका मुखड़ा और अंतरा दोनों बराबर रहते हैं। आज ही गुरुदेव ने प्रातः काल में एक प्रार्थना सृजित की है, वो भी अभी प्रस्तुत करूंगा। बहुत ही सुंदर कविता लिखते महाराज जी। मैं परम पूज्य स्वामी श्री सुविज्ञ सागर जी से निवेदन करता हूँ कि मैं मंगलाचरण प्रारंभ कीजिए। नमस्ते, जय जिनेन्द्र। सम्यक कुमार ने आज निवेदन किया, बहुत बहुत बढ़िया। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंज सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। प्रिय धर्मात्मन, आज प्रातः 9 बजे ही गुरुदेव ने एक प्रार्थना, आध्यात्मिक प्रार्थना सृजित की है, जो सबसे पहले आज के मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत है। और उसके बाद में गुरुदेव के प्रायश्चित गीतांजलि से, प्रतिक्रमण गीतांजलि से, समालोचना से मिलती है विविध शिक्षाएं, ये प्रस्तुत करूंगा। सर्वप्रथम प्रार्थना है, स्व आराधना से स्व वैभव पाऊं, मेरे सत्य तत्व मेरे लक्ष्य प्राप्य आत्म मेरे, तब हेतु ही सब धर्म मेरे, तू ही सर्वस्व मम, तब बिन सब असार ब्रह्म मेरे, तब बिन सर्व ही शून्य मेरे, तेरी विराधना से भ्रमा हूँ, पंच परिवर्तन संसार, भोगा दुख अनंत जो सर्वज्ञ ज्ञात आत्म मेरे, तब हेतु ही सब धर्म मेरे, स्व आराधना है स्व का ध्यान, स्व श्रद्धान पवित्रीकरण, स्व का चिंतन मनन ध्यान व अध्ययन ब्रह्म मेरे, तब बिन सर्व ही शून्य मेरे, राग द्वेष मोह को भी त्यजना, ईर्ष्या तृष्णा घृणा को भी हनना, पर निंदा चिंता ख्याति लाभ प्रसिद्धि के परे, तब हेतु ही सब धर्म मेरे, तब आराधना से ही तुझे पाऊं, वंदे तद गुण लब्ध ये ध्याऊं, शुद्ध बुद्ध आनंद अनंत वैभव कनक पाऊं, तब हेतु ही सब धर्म मेरे, मेरे सत्य तत्व मेरे लक्ष्य प्राप्य आत्म मेरे, तब हेतु ही सब धर्म मेरे, तू ही सर्वस्व मम, तब बिन सब असार ब्रह्म मेरे, तब बिन सर्व ही
शून्य मेरे, तव हेतु ही सब धर्म मेरे। इसके पश्चात समालोचना से मिलती हैं विविध शिक्षाएं। समालोचना से मिलती अनेक शिक्षाएं, गुण दोष परिज्ञान की शिक्षाएं। निंदा होती है कुभावना, ईर्ष्या द्वेष घृणादि होती निंदा भावना। समालोचना होती सुधार भावना, ईर्ष्या द्वेष घृणादि रिक्त शुभ भावना। परोपकारी सुविज्ञ जन करते समालोचना, दोष दूर गुण वृद्धि हेतु करे समालोचना। स्व अज्ञात दोष दूर हेतु योग्य समालोचना। समालोचना सुनने हेतु योग्य श्रोता बनना। समालोचना श्रवण हेतु जिज्ञासा भी चाहिए। धैर्य पूर्वक एकाग्रता से विश्लेषण चाहिए। अन्य के अनुभव दृष्टिकोण अनेक लाभ होते। स्वदोषों के परिहार स्वगुण विकास होते। गुण ग्राहकताव उदार वृत्ति, नम्रता क्षमा बढ़ती। उपमंडुकता हठग्राहीता घटती। सर्वज्ञ भिन्न अन्य सभी होते अपूर्ण अल्पज्ञ। अतः स्वदोष ढांकने हेतु अकरणीय कुतर्क। इससे न होते स्वदोष दूर, न होता विकास। अज्ञान दंभ बढ़ते होता आत्म विनाश। तीर्थंकर से लेकर सद्गुरु देते उपदेश। रोग दूर करने हेतु यथा वैद्यों का निर्देश। नीति नियम कानून संविधान भी समालोचना। समालोचना के बिना विकास की नहीं संभावना। रावण कंस हिटलर भी ना माने समालोचना। गुणग्राही विकासशील मानते समालोचना। समालोचना से होती ज्ञान विज्ञान क्रांति। सभ्यता संस्कृति व भाषा की उन्नति। शोध बोध व समीक्षा होती समालोचना। आत्म विकास योग्य कनक को मान्य समालोचना। समालोचना से मुझे मिलती अनेक शिक्षाएं। गुण दोष परिज्ञान की शिक्षाएं। समालोचना से। जय बोलो परम पूज्य महान समालोचक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। मुनीषी सुविज्ञ सागर जी महाराज की जय। गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवान का 75वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य में गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव के 75वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सर्वोदय शिक्षण शिविर, इसी के अंतर्गत आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव द्वारा इष्टोपदेश का यह स्वाध्याय जारी है। हमारा गुरुदेव के द्वारा 1 वर्ष से निरंतर इस वेबिनार के माध्यम से स्वाध्याय निरंतर हो रहा है, जिसका आचार्य श्री कनकनंदी जी के साहित्य इस नाम से वेबसाइट भी बनी हुई है। उस वेबसाइट पे गुरुदेव के सभी साहित्य, सभी प्रवचन, वेबिनार के सभी प्रवचन, चाहे वो विश्वद्रव्य विज्ञान के प्रवचन हो, इष्टोपदेश के प्रवचन हो, तत्वार्थ सूत्र के प्रवचन हो,
या आचार्य भगवान के संबंधित विभिन्न आचार्यों ने जो जो शिष्यों ने जो जो अनुभव व्यक्त किए हैं वो सभी उस वेबसाइट पे उपलब्ध है। आज ग्रंथ के स्वाध्याय के लिए मैं पूज्यवर आचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते करता हूँ। हे गुरुदेव, आपके मुखारविंद से स्वाध्याय को प्रारंभ करें। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते आचार्य श्री नमोस्तु, आचार्य भगवान नमोस्तु, 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 समाधि नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधुओं, अभी जो विषय चल रहा है उसकी व्यापकता, उपादेयता के बारे में कल कुछ संक्षेप में बताया। उसी विषय को आज उसकी संस्कृतिका के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि अभी अभी एक समालोचना के बारे में कविता सुने और ऐसे प्रतिक्रमण आदि के बारे में है, प्रायश्चित के बारे में। प्राय करके जो अभव्य होते हैं, दुरांतर भव्य होते हैं, घोर मिथ्या दृष्टि होते हैं, जो हठग्राही होते हैं, जो कदाग्राही होते हैं, जो दुर्बुद्धि से युक्त मंद बुद्धि होते हैं, वो कभी भी स्वदोष स्वीकार कर ही नहीं सकते। कोई भी नहीं कर सकता। उसकी परिणति ऐसे होगी ही नहीं। जैसे दुर्योधन की ये नीति थी, जानामि धर्म न में भजामि, मैं धर्म जानूंगा परंतु धर्म करूंगा नहीं। जानामि अधर्म न में त्यजामि, मैं अधर्म जानूंगा परंतु छोड़ूंगा नहीं। केवल दुर्योधन की ऐसी प्रवृत्ति नहीं, कर्णार्जुन के अनुसार हर जीव की परिणति होती है। जब तक वो सम्यक की ओर अग्रसर नहीं होता, मंद कसाई नहीं होता है, सबकी परिणति से संपूर्ण जीव की, कोई एक जीव बच नहीं सकता है। आप हो, आपके बाप हो, मैं हूं, या अभी तक जितने मोक्ष चले गए वो सब, परंतु ये भी सब कोई सामान्य ग्रंथ में नहीं मिलेगा। ये सब कर्णार्जुन को पढ़ना पड़ेगा। आप ये कथा कहानी चुटकुला इससे ये सब कुछ नहीं समझ सकते। इसलिए मैं बार बार 1000 बार बोल दिया हूं, जो स्वदोष को स्वीकार करता है, जानना चाहिए उसका आत्म विकास प्रारंभ हो गया। हल्का समय आप लोग को पंच परिवर्तन के बारे में बताया था, परंतु कोई ज्यादा नहीं, पर्याप्त नहीं। ये सम्य दृष्टि कैसे जीव बनता है उसी प्रकरण में इसका गणित रूप में बहुत बहुत गहन सूक्ष्म वर्णन है। अधकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्ति करना। इसलिए आज मैं गाथा, श्लोक आदि के बारे में बताऊंगा। जो दोष को स्वीकार करते हैं वो कितने महान हैं, और जो दोष को जानते नहीं, मानते नहीं, वो कितने क्षुद्र है, दुष्ट है, दुर्जन है, पापी है। वो कभी आत्म सुधार कर ही नहीं सकता। ये कोई क्षत्रिय सत्य नहीं है, कालातीत
परम सत्य है। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी बाल्यकाल से है, प्राय करके जड़ से जड़ बुद्धि वाले, मंद से मंद बुद्धि वाले, दुष्ट से दुष्ट, शराबी से शराबी कभी अपने दोष को स्वीकार नहीं करते। यहां तक कि एकदम छोटे बच्चे, 5-6 महीने के बच्चे भी, पशु भी, कीट पतंग भी नहीं दोष स्वीकार करते। भले वो मर जाएंगे, मरेंगे, मारेंगे, युद्ध करेंगे, बड़े बड़े युद्ध हो जाएगा, जैसे राम रावण युद्ध, कहां रावण ने स्वीकार किया? महाभारत युद्ध से लेकर के भरत बाहुबली युद्ध, ये युद्ध तो बहुत रेरे केस होता है। ये तो आप लोगों को ये जो सूक्ष्म व्यापक वैश्विक विषय समझाने के लिए ये अति क्षुद्र उदाहरण है। मेरे लिए तो क्षुद्र उदाहरण है, अति क्षुद्र उदाहरण। मैंने मेरे लिए अभी तक ये उदाहरण अपर्याप्त या गलत है कथनचित, परंतु ये आप लोग के लिए बोल रहा हूं। मेरे लिए तो अभी कार्यकारी एकदम नहीं, कम से कम 35 वर्ष से ज्यादा करके चोरी सीना झोरी करते, दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी, आतंकवादी से आतंकवादी, न्यायालय से लेकर समाज के यहां हर जगह में सर्वत्र। ये कोई स्थानीय सिद्धांत में नहीं बोल रहा या कोई निश्चित काल के लिए नहीं, ना आप लोग के लिए बोल रहा हूं, ये सार्वभौम। इसलिए मैं कुछ बोलूंगा वो दोष अपराध आप लोग को भी होगा, उसको दूर करना, परंतु मैं आप लोग के लिए नहीं बोल रहा। ये भी ये सर्वज्ञ भगवान कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं बोलते हैं। ऐसे और कल जो आया था वो मुख्य, आज कल जो आज विषय बोला, आज कोई भी कुछ, किसी को कुछ भी याद नहीं, कोई कुछ भी नहीं बोल पाया। लगभग सब विषय बोल लेते हैं अभी यहाँ के लोग। आज तो कल में क्या विषय बोला उसको भी प्राय करे कोई नहीं था, केवल एक बच्ची मासूम वो हल्का बोल पाए और कोई भी बोल नहीं पाया। इसका कारण ये विषय अपरिचित, परिचित ही नहीं, ये प्रयोग में कोई लाते नहीं, कोई जानते नहीं, कोई मानते नहीं, कोई करते नहीं, इसलिए कोई नहीं बोल पाए। कल शाम से लेकर के अभी तक कुछ स्क्रीन में भी बैठे हुए हैं, कुछ चौका में है, कुछ यहां भी, कोई कुछ नहीं बोल पाया। तत्काल मुझे समझ में आ गया, सुध परिचिदानुभूदा सब सभी काम भोग बंध का एत शुभलंब न सुलभ है तस्य। इसका मतलब ये भावात्मक रूप में, श्रद्धा रूप में, अनुभव रूप में स्व गलती को स्वीकार करना, ये पहले आपका अभ्यास ही नहीं है, अभ्यस्त ही नहीं। मैं तत्काल समझ गया, उस समय तो बोलता नहीं, मेरा तो मौन रहता है। भले मैं अभी इतना बोलता हूँ, इतना वाग्मी रूप में, धारा प्रभाव रूप में, तो आप लोग को मत सोचो कि मैं कोई भड़बड़ बड़बड़ करता हूँ या अति बोलता हूँ या बाचाल हूँ। मेरे से एक शब्द सुनने के लिए भी आप लोग को तरसने पड़ता है। लाखों करोड़ रुपया देने पर भी नहीं बोलता हूँ अयोग्य समय में, कोई आकर प्रार्थना करने पर भी नहीं बोलता हूं मैं नहीं। ये मेरे साधु से सब जानते हैं,
मेरे संपर्क में जो आते हो जानते हैं, अन्य तो एकदम नहीं समझ सकते। तो आज मैं सोचा कि अरे कल में लगभग 1 घंटा 1.25 घंटा बोला, कल क्या विषय बोला है वो विषय तक किसको मालूम है। कल शाम को भी बहुत ऊपर जुड़े हुए थे, अभी भी कुछ स्क्रीन पर है, आहार में भी। तो मैं तत्काल समझ गया कि ये स्वदोष स्वीकार करना ये हैबिट ही नहीं। जैसे मेरा स्वयं का अनुभव है, मैं आप लोग कई बार बोला, मैं एक नई भाषा लिपि से लेकर के वर्णमाला से लेकर पढ़ना 3 दिन में कर लेता हूँ। 7-8 भाषा अभी तक कहीं सीख लिया हूं मैं, 1-2 भाषा नहीं। परंतु बोलने में मुझे भी 15-20 वर्ष महीने दिन लग जाता है, तब जाकर बोल पाता हूँ। समझ लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, परंतु बोल नहीं पाता हूँ। तो इससे सिद्ध हुआ, अभी यहाँ के लोग 5.5 वर्ष से अपना दोष स्वीकार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, गहन विषय भी बोल पा रहे हैं। कल सुविज्ञ साहब जी बोले थे, मैं खुद जानता हूँ गुरुदेव यहाँ के लोगों को जितने आध्यात्मिक विषय बोलते हैं, ये तो एक प्रकार चमत्कार, आश्चर्य, रियल, अन्य जगह नहीं बोल पाते। परंतु क्या मैं कल बोला, किसी को थोड़ा भी याद नहीं, एक केवल बच्ची को छोड़कर, वो भी थोड़ा सा। इससे मैं समझ गया आप लोग का अनभ्यस्त हो, अनभ्यस्त थे पहले, दोष को आप लोग को स्वीकार नहीं करते थे, बोल नहीं देते थे, इसको धर्म नहीं माने, इसको तप त्याग नहीं माने, इसको पुण्य नहीं माने, इसको अच्छा नहीं माने, ये गरिमामय नहीं माने, इसको बोलना अपना अपमान माने, एकदम नहीं। अभी जो भी दोष स्वीकार करता, अभी नहीं, पहले से मैं स्वयं हूं, कोई भी मुझे बहुत गौरव होता है और पुरस्कार देता। पुनः वही विषय को बोलूंगा। अभी तक मैं कोई विषय ऐसी नहीं की जो मैं बोला यहाँ के लोग को थोड़ा बहुत नहीं बोल पाए, या बहुत थोड़ा नहीं पाए, आज तो कुछ भी नहीं बोल पाए। जो कल लगातार में 1 घंटा तक बोला, कोई भी नहीं। अभी इसलिए कल बताया, पहले भी बताया, ये अति महत्वपूर्ण विषय है। श्रेणी को जो सप्तम नरक का आयु बंध हुआ था, तृतीय सागर, वो पश्चाताप से ही घटा है। पश्चाताप से ही। और कल भी कई श्लोक गाथा बताया हूं, आज भी बताऊंगा। पश्चाताप करना आता ही नहीं अधिकांश लोग को। रोएंगे धोएंगे वो आर्त रौद्र रूप में, परंतु आत्म विशुद्धि के लिए नहीं करते, नहीं करते। तो वो विषय पुनः बताता हूं। अति सरल सहज उपाय है पाप दूर करने का, टेंशन दूर करने का, फोबिया दूर करने का, डिप्रेशन दूर करने का, संक्लेश दूर करने का, परस्पर से विद्रोह द्रोह वैनमस्य है वो सब दूर करने का अति सरलतम उपाय है। मैंने अनुभव किया, जो दोष करते हैं वो दोष दूर करने के लिए विधान कर लेते हैं, उपवास कर लेते हैं, तीर्थ यात्रा कर लेते हैं, शारीरिक कष्ट भी सहन करते हैं। अभी बोलूंगा श्लोक और गाथा,
मैं इसने की मनमानी बोल देता हूं, जो मन में आ गया, या सुन सुने या रट रटैया, नहीं। मैं जो कुछ बोलता हूं भले उसमें ज्ञान विज्ञान सब होगा, परंतु आगम के अनुकूल ही होगा। भले मैं इतना धारा प्रवाह बोलता हूं, मेरे बड़े बड़े आचार्य वैज्ञानिक शिष्य बोलते हैं गुरुदेव समझ नहीं आता, धीरे बोलो, ये करो वो करो, परंतु एक शब्द भी मैं गलत नहीं बोलता, और कदाचित उच्चारण हो गया मैं तत्काल क्षमा मांगता हूँ, प्रायश्चित लेता हूँ। भरी सभा में हो, कक्षा में हो, वेबिनार में हो, संगोष्ठी में हो। अन्य विषय अभी आप लोग कैसे बोल पाते हो, पश्चाताप कर रहे हो, प्रायश्चित भी ले रहे हो, क्योंकि वो विषय मैं अभी 5.5 वर्ष से विभिन्न प्रकरण बोला, परंतु डायरेक्ट ऐसे विषय नहीं बोला। ऐसे तो बोला, इसलिए आपको समझने के कल क्या विषय बोला, हेडिंग के भी याद नहीं। तो अभी इसलिए इसको पुनः बताता हूं। शरीर को अभी स्वयं गाथा मैं आचार्य से जो बताएंगे बताऊंगा। शरीर को कष्ट देंगे, उपवास भी कर लेंगे, विभिन्न शारीरिक दंड से लेकर के बाह्य दान पूजा विधान कर लेंगे, परंतु जो हमारे सर्वज्ञ भगवान ने कहा, गणधर देव ने रचा, जो मैं कल बताऊ गणधर रचित है, और अभी जो मैं बता रहा हूं पूर्व आचार्य रचित है। ये विषय देखा, कौन पश्चाताप कर सकता है, दोष स्वीकार कर सकता है, पहले ही आया, कल बोला, वो भी किसी को भी याद नहीं। प्रकृष्यमाणान तो स्वात्म संवित्ति, जिसकी स्वात्म संवित्ति प्रकृष्ट है, श्रेष्ठ है। देखा, प्रकृष्यमाणान तो स्वात्म संवित्ति ज्ञानी चिन्हानि शिव स्थान आकरणे। मैं जो अभी बोला, पहले भी 1000 बार बोला, कोई दुष्ट दुर्जन पापी मायाचारी घमंडी दंभी वो गलती को स्वीकार कर ही नहीं सकता। अभी यहाँ के सब दोष से स्वीकार कर रहे हैं, परंतु मैं कल क्या विषय बोला वो किसी को भी याद नहीं। प्रकृष्यमाणानम स्वात्म संवित्ति, जिसकी आत्म संबंधी आत्म विशुद्धि, सामान्य रूप में आप जिसको पुण्य बोल देते हो, या जो अभी आत्मा को परमात्मा बनाने में संलग्न है, निकट भव्य है, वही ऐसे कर सकता है। उसका ये चिन्ह है। जैसा अभी मैं कुछ उदाहरण दिया। अब तो रावण कंस के बारे में शायद पढ़े होंगे, शायद हिटलर के बारे में भी कोई कोई पढ़ा होगा। हिटलर कभी स्वयं को दोषी माना नहीं, लास्ट में जाकर दोषी माना और आत्महत्या करके मरा। पहले तो जो कहता था मैं मेरे राष्ट्र के लिए कर रहा हूं, मेरी जाति के गौरव के लिए कर रहा हूं, भले 5.5 करोड़ व्यक्ति हत्या कर ले। इसी प्रकार सैनिक भी स्वीकार नहीं कर पाया। अब लोग कुछ सैनिक को पुराना आदि पढ़े होंगे, इसलिए कौन पश्चाताप कर सकता है, दोष को स्वीकार कर सकता है? कोई जरूरी नहीं कोई बुद्धिमान कर सकता है। क्या रावण कंस हिटलर क्या बुद्धिमान नहीं थे? इसलिए वहां नहीं स्वीकार किया गया। प्रकृष्यमाण आत्मसंवित्ति, जिसके आत्मसंवित्ति आत्म विशुद्धि प्रवर्धमान है, वही ही पश्चाताप कर सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता है। भले आगम का ज्ञाता भी हो, 11 अंग का पाठी भी क्यों नहीं हो,
आप लोग को पढ़े कि नहीं मुझे तो ज्ञात नहीं, या पढ़ने पर भी जोड़ नहीं पाते अधिकांश लोग को, अधिकांश नहीं जोड़ पाते। मैं जो हजार नहीं लाखों को पढ़ा और पढ़ाया, नहीं जोड़ पाते। भव्य सेना और अभव्य सैनिक की कहानी सुने, पढ़ लो भव्य सेना अभव्य सैनिक की। इसलिए यहां बुद्धि का कोई महत्व नहीं, यहां तक कि अभी आगे आगे बाह्य ताकत का कोई महत्व नहीं। स्वयं एक कई गाथा श्लोक को बताऊंगा। केवल आत्म सम्मिति, आत्म विशुद्धि प्रमुख। जब तक आत्म विशुद्धि नहीं होगी, क्योंकि रावण सला का पुरुष था, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं, और सैनिक भी अभी तीर्थंकर होने वाला है, और साक्षात उसमें भगवान थे, और चतुर्थ काल था। प्रकृष्यमाण आत्म संवित्ति, तब जा करके स्व दोष का ज्ञान भान उसको होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। जैसे गंदा पानी से आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते हो, अस्थिर पानी में आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते हो। आप कितना बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो, घोर अंधकार में आप ग्रंथ पढ़ नहीं सकते हो। इसी प्रकार जैसे अभी 5.5 वर्ष में आप लोग कितना पश्चाताप कर, वेबिनार तक में बोल रहे हो, मुझे कितना आप लोग के प्रति गौरव होता है, आप लोग को प्रशंसा कर रहा हूं। आप लोग के नाम पर कितनी 50-60 कविता बनी गई, क्यों बनी गई? आप लोग को स्वयं को कितना क्या मान रहे हो, क्या बोल रहे हो, तो आप लोग को मैं नीच मान रहा हूं? महान मान रहा हूं, श्रेष्ठ मान रहा हूं, निकट भव्य मान रहा हूं, और पाप को नष्ट करने वाला मान रहा हूं। तो इसलिए मैं कल इतना बोला, कुछ भी नहीं याद नहीं, इसलिए पुनः ये बता रहा हूं, कुछ भी याद नहीं, किसी को भी नहीं। यहां सुन भी रहे हो, स्क्रीन में भी बहुत बैठे हो, यहां भी बैठे हैं, किसी को क्या विषय में कल बोला, सब गिलिट, क्योंकि अभ्यास नहीं था आप लोग का। जैसे अन्य विषय में आप लोग को 5 का में इतना परिवर्तन हुआ, परंतु आप लोग कई बार बोला अभी तक आप लोग के भाषा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई ज्यादा शुद्धता नहीं, कोई शुद्धता था, आप बोल नहीं पाते, ना उच्चारण कर पाते, ना वाक्य सही आप लोग का कुछ भी नहीं। अन्य में जितना सुधार हुआ, क्यों? ये आपका दीर्घ सैकड़ों वर्ष का संस्कार, सैकड़ों वर्ष का संस्कार, इसलिए सामान्य हिंदी में भी कोई ज्यादा सुधार नहीं आप लोग का। जितना भाव में, दान में, पवित्रता में, नम्रता में, दोष स्वीकार में। तो फिर सुनो, इसलिए पुनः इसको बता रहा हूं, सरल सहज टेंशन दूर करना, चिंता, डिप्रेशन, पाप, रोग दूर करने के परम उपाय बता रहा हूं, जो कल बताया था। और सब आप लोग को मान रहे हो, स्वीकार कर रहे, बोल रहे हो, 1000 बार बोल दिए। देखो, योगी अत्यंत दीपकत्वात् सर्वत्र योज्य, अंत दीपकत्वात् सर्वत्र, माने योगी भी, चतुर्थ काल के योगी भी अपना दोष स्वीकार करते हैं, जो कल बताया। चतुर्थ काल में तद्भव मोक्षगामी, ये कोई छोटा काम नहीं है। दिग्विजय करना, करोड़ों व्यक्ति को मारना, भोग भोगना, पढ़ाई करना, डिग्री प्राप्त करना, ख्याति पूजा लाभ प्राप्त करना, ये सहज सरल है। परंतु आत्म विशुद्धि से अपने दोष को स्वीकार करना, सला का पुरुष के जो
सलाका पुरुष भी नहीं कर पाए। माने रावण सलाका पुरुष था ना, ऐसे जितने होते हैं ऐसे, क्योंकि कुछ नाम मुझे बोलने योग्य नहीं है, क्योंकि अन्य धर्मावलंबी का अपमान हो सकता, अनादर हो सकता, इसलिए। देखा योगी, योगी माने अंतदीपक, माने उसके पहले पहले श्रावक और सम्य दृष्टि, स्वात्म संवित्ति रसिको। तुम लोग रसिक मानते ही क्या मानोगे? जो फैसना बेचना, बेश्यागामी, पर स्त्रीगामी, पर पुरुषगामी, उसको रसिक मानते। यह रसिक जो ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान वैराग्य से युक्त साधु, उनको रसिक कहा गया, क्योंकि आत्म रस को सेवन करने वाले, इसलिए वो रसिक। आप लोग कहाँ रसिक? आप तो आत्म रस का पान करते ही नहीं हो, विषय भोग रूपी खारा पानी विष पीते हो, फिर कौन सा रसिक? मैं रसिक हूं, मैं आत्म रसिक। अभी अभी कविता सुने ना, अब कौन से रसिक? कोई नट नट्टी आप लोग रसिक थोड़े हो। हाँ, जो कई हजार बार बोल दिया, अभी जो चल रहा है, ऐसे जो व्यक्ति रसिक। ध्याता चराचरम बहिर्वस्तु जातम अवश्य उपक्षीणीयम तया हानो उपादन बुद्धि विषयत्वात् इंद्रिय जालोपदर्शितः सर्पहारादि पदार्थ सदृश्यम पश्यति। किसको ये स्वदोष ज्ञात होगा? सबको नहीं, जो मैं बता रहा हूं वही विषय बता रहे हैं। संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड को, निगोदिया से लेकर सिद्ध भगवान को, पाप पुण्य से लेकर मोक्ष तक को जो श्रद्धा प्रज्ञा आगम से जानता है, और बहिर्वस्तु जातम अवश्य उपक्षणीय, और जो जानता है, मानता है कि मेरा आत्म तत्व को छोड़ करके मेरा शरीर, सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, स्त्री, पुत्र सब उपक्षीणीय है, त्यजनीय है, हेय है, जो जानता है, मानता है, वो अन्य नहीं। क्यों? पहले बाबलो बता दिया, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम प्रमाण तथा ज्ञान में। घोर अंधकार में जब तक का प्रकाश नहीं होता, अंधकार को आप पीटो, मारो, गाली दो या पूजा करो, अंधकार दूर नहीं होगा। उस अंधकार को दूर करने के लिए जिस प्रकार प्रकाश चाहिए, इसी प्रकार जो अनादिकालीन घोर अंधकार, मोह, अन्याय, अत्याचार, अज्ञान, आसक्ति आदि रूप अंधकार, ये पाप है, ये है, त्यजनीय है। जिसको ऐसे ज्ञान हो, भान हो, वो ही पश्चाताप कर सकता, अन्य कोई नहीं कर सकता। जैसे अभी मैं बताया, यहाँ के लोग पश्चाताप करते हैं, तो उनके प्रति मेरा ज्यादा गौरव हो रहा है, आशीर्वाद देता। सब सिर हिला रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, हंस रहे हैं। देखा पश्चाताप करना, दोष को स्वीकार करना, और अब खरब रुपया दान दे दो, केस लो तो कर लो, नंगा रह जाओ, उपवास कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, ग्रंथ पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ा लो, ये सब बहुत छोटा काम, बहुत छोटा काम। अभी स्वयं आचार्य श्री के गाथा श्लोक सहित बताऊंगा। इसलिए आप जो बोल रहे हैं कि कभी मैं मनमानी नहीं बोल रहा हूं, उसके लिए सैकड़ों हजार गाथा श्लोक आगम में है, मुझे भी बहुत याद है, अभी भी बताऊंगा। बुद्धि पात इंद्रिय जालोपदर्शित सर्पहार पदार्थ सदृश पश्यति। वो स्वयं के पाप को, विषय भोग को, सत्ता संपत्ति को
कि इस सर्प के हार रूप में जो अनुभव करते, रत्न के हार ही नहीं, शरीर से लेकर सत्ता संपत्ति के जो सर्प के हार समान श्रद्धा प्रज्ञा से अनुभव करते हैं, उसको हेय मानते हैं, तुच्छ मानते हैं, वही पश्चाताप कर सकता। आप लोग को कई उदाहरण जनक आदि तीर्थंकर आदि का उदाहरण दे दिया। एक एक पैसा के लिए, नाम के लिए, प्रसिद्धि के लिए एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय मनुष्य तक मरते हैं ना, मारते हैं, और चक्रवर्ती के वैभव भी तृणवत त्याग कर लेते हैं और सबसे क्षमा मांगते हैं। दीक्षा के पहले बार बार क्षमा मांगा जाता है संपूर्ण विश्व के प्राणी से। आप दीक्षा विधि जहां भी देखे होंगे, और विषय करके हमारे संग में और जहां मैं दीक्षा देता हूं या दीक्षा संबंधी बोलता हूं, संपूर्ण शत्रु मित्र का कोई भेदभाव नहीं, सबके प्रति बार बार क्षमा। आप लोग को जैसे सागवाड़ा में जो दीक्षा हुई थी आध्यात्मानंद की, अभी छली का दीक्षा, या उदयपुर में, या कई जगह में, या हमारे संग तो बहुत दीक्षा हुई। देखो ये सब को सर्प मानते हैं, मैं स्वयं मानता हूं, अनुभव से, व्यवहार से। मुझे सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि कुछ भी मुझे भागती नहीं, पुनः अरुचि, ग्लानि, तुच्छ। अभी नहीं, हमारे साधु यहाँ बैठे वेबिनार में पूछ लो, अभी यहाँ पूछ लो, जहां मैं गया वहां पूछ लो, मैं ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, लंद फंद, धन आदि के लिए मेरी क्या रुचि, क्या वितृष्णा। आई देखा आज्ञा साहब हाथ जोड़ रहे हैं, जो भी अनुभव करते हैं, विद्यानंद पूछो, कोई भी, भले मेरी प्रसिद्धि इतनी होती है, मेरे बड़े बड़े गुरु भी मुझे क्या सम्मान देते थे, जो जानते हैं, विद्यानंद जानते हैं, यहाँ जो बैठे हुए कुछ जानते, ज्यादा नहीं जानते हैं, तथापि मुझे कोई उसमें कोई रुचि नहीं। मेरा नाम हो, मेरी पूजा हो, मेरे जय जयकार हो, होर्डिंग हो, बोर्डिंग हो, विज्ञापन में आए, टीवी में आए, कोई रुचि नहीं। कल ब्रह्मचारी यहाँ जो बैठे, कुछ उनके यहाँ वो पंच कल्याण समिति कुछ कार्यक्रम के बार बार अनुरोध किए, तो मैं गया था, तो कल वो वर्ण बोला था चौका में, गुरुदेव में खुद बोला, गुरुदेव आप इन लोग को पूजा करते, हम लोग को पूजा करते और पैर धो रहे थे, आपका तो उसमें कुछ भी रुचि नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, अब तो कविता लिख रहे थे, अभी नहीं पहले से। ऐसे जब आप में भाव होगी, वितृष्णा होगी, अरुचि होगी, और उसको स्वयं आचार्य बोले, देखो सर्पहारादि पदार्थ सदृश पश्यति, ये सर्पहार जप उसको अनुभव में आता है, अनुभव में आएगा, तब जा करके आत्मा परमात्मा का ज्ञान भान होगा, और स्वयं के क्या दोष है, अपराध, उसको ज्ञान भान होगा। आप लोग को कई बार बताया, अभी बताऊंगा। और जब शांति कुंज आ रहा था, कोई तीर्थंकर को वैराग्य हो जाता, अभी कुछ गाथा श्लोक बोला, वो स्वयं को धिक्कार करते हैं, मैं कैसे कामी भोगी मोही रहा। ये है आध्यात्मिक अनुभूति, संवित्ति और पश्चाताप। अभी आगे और आएगा, अभी आगे और बहुत श्लोक कैसे ज्ञात होगा, अभी यहां बताना चिन्हानी, चिन्ह। जैसे विद्यानंद पूछे थे, उसने कम बोला, कल बोला, आज भी बोल रहा हूं,
क्या चिन्ह है? ये चिन्ह है सर्पहार सदृशम पश्यति, जिस सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि नाम शत्रु मित्र में सब संतृष्ट है। और उसके लिए ही, उसके द्वारा ही परिचालित होते हैं। परंतु जो ज्ञान वैराग्य से संपन्न, जो आत्म संबित से संपन्न, उसकी क्या परिणति होती है? तथा आत्मलाभाय, अभी अभी नई कविता आप लोग सुने, ऐसे 8-10 हजार कविता हमारे कई शिष्य लेकर के, अभी वो माता जी बोले थी, अभी विद्यानंद भी बोले, हमारे अन्य साधु संत माता जी, गुरुदेव आपकी कविता बहुत आध्यात्मिक रहस्यपूर्ण है। हाँ? मैं थोड़े ही लिखूंगा, रंगमा रंगमा तेरी थाली भी रंग केसरिया, मेरी साड़ी भी केसरिया, यही मैं गाऊंगा, ये लिखूंगा। एक लाल दरवाजा में तब्बू टाल लो, एक पायल लेकर है भगवान तुम्हारे पास गया और मेरा काम तुमने नहीं किया, मेरी शादी नहीं कराई, मेरी दुकान नहीं चलाया, तो मेरा ये पायल मुझे वापस कर लो। पावागढ़ गई थी पायल लेकर के और मेरी शादी नहीं कराया, मुझे रुपया नहीं दिलाया, तो फालतू है, मेरा पायल दे दो वापिस। ऐसे धर्म, ऐसे आध्यात्मिक। पहले मैं 25-24 वर्ष तक सुना, बोला नहीं, अभी बोल रहा हूँ। देखा, इसलिए कि गरीब से गरीब अभी साधु बनता है, चक्रवर्ती उसके सामने नतमस्तक क्यों होता है? इंद्र भी क्यों नतमस्तक होता है? चंडाल की पूजा भी देव क्यों करते हैं? भले आप लोग कथा कहानी सुन ले तो पढ़ ले तो हो, उसका रहस्य भगवान जाने। देखा, और जैसे परीक्षा करने के लिए देव आते हैं, भोजन करके एकदम दुर्गंध युक्त वमन कर लेते हैं, परंतु बड़े बड़े राजा महाराजा भी, रानी भी बिना ग्लानि क्यों उठाते हैं? किसके कारण? यही आध्यात्मिक अमृत पान से जो तृप्त होते हैं। देखो, धर्म के नाम पर क्या चल रहा है और यथार्थ धर्म क्या है? जो मैं मापदंड दे रहा हूं मेरा नहीं, मैं 1000 बार बोल दिया, भगवान जो बोले, हमारे आचार्य बोले, वही, मैं तो केवल पोस्टमैन हूं, ज्यादा ज्यादा स्पीकर हूं। देखो, और तथा आत्मलाभसुहयति चिदानंद स्वरूप आत्मानं संवेदयितुम इच्छति। सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, सुंदरता, अष्टमद, ये भी नहीं समझ पाते। किसके प्रति गौरव होना चाहिए, क्या घमंड, ये भी कुछ नहीं समझते। अष्टमद करते रहते हैं और आत्म गौरव को घमंड मानते हैं। अधिकांश गृहस्थ साधु संत पंडित अधिक संख्य, सामान्य गृहस्थ नहीं। यदि ख्याति, पूजा, लाभ, अहंकार नहीं है, ये धर्म के नाम पर ये दिखावा, ढोंग, पाखंड, भीड़, प्रदर्शन, होर्डिंग, बोर्डिंग, विज्ञापन क्यों करते हो? क्या तुम्हारी वितरागता, तुम्हारी निष्पृहता, तुम्हारा विनय, ढोंग, पाखंड? ये पहले नहीं बोलता था, परंतु मेरे शिष्य भक्त भी नहीं समझ पाया करके गलत विचार कर घोर पाप बांध देते, इसलिए अभी वज्र प्रहार कर रहा। लातों के भूत बातों भी नहीं मानते, इससे बोलते। अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक दयालु गुरु का जो कर्तव्य है, देखो, चिदानंद स्वरूप आत्मानं
केवल स्वचिदानंद स्वरूप आत्मा ही जिसके लिए सर्वस्व, अमृत, ध्येय, लक्ष्य। अभी भी कविता आप लोग को सुने जो होंगे, और ऐसे हजार कविताएं हैं। संवेदे तो इच्छति, क्या अनुभव करना चाहते हैं? भोग नहीं, उपभोग नहीं, ख्याति पूजा नहीं, केवल अनंत अचिंत्य ज्ञानामृत चिदानंद का अनुभव जो चाहते हैं, वही पश्चाताप कर सकते हैं। नहीं तो आप लोगों को सामान्य रूप में बताया था, तद्भव मोक्षगामी जम्बू कुमार को भी वो लड़कियां, क्या दुष्ट, दुर्जन, बैल, गधा, ऐसे बोलिए, नपुंसक, काट, ऐसे बोलिए। पल्लो पुराण, जम्बू चरित्र इतना बड़ा ग्रंथ, कोई छोटी कथा कहानी से बोल दो, बड़ा बड़ा पुराण से बोल रहा। बैल क्या जानता है? वो लड़कियां बोलती थी, रात को बोली सब, और काल्पनिक कथा कहानी गढ़ करके जम्बू कुमार को इतना अपमानित, इतना तुच्छ लोग ने सिद्ध किया। पल जम्बू कुमार चरित्र ऐसे। और वो चिन्मयानंद साम्राज्य का अधिपति बनना चाह रहे थे, इसलिए उनके मान अपमान से कोई विचलित नहीं हुए, और दीक्षा ले लिए। उसके साथ आप लोग को जानते हैं, चोर से लेकर सब दीक्षा ले लिए। ने कहा चिदानंद स्वरूप आत्मनम, चिदानंद कौन? स्वयं, स्व आत्मा को संवेदयतु, उसका वेदन करने के लिए, संवेदन करने के लिए, फीलिंग करने के लिए, भोग करने के लिए, उपभोग करने के लिए, तथा अन्यत्र स्वात्म व्यतिरिक्त यत्र क्वापि वस्तुनि पूर्व संस्कारादि वशात आत्मनो उवाक्य यर्गत्वा व्यावृत अनुतप्यते। आत्मा के ये वैभव सुख को छोड़ करके अन्यत्र पूर्व संस्कार के कारण कहां भी मन चल गया तो उसको धिक्कारते स्वयं को। कल जैसे बताया, पहले भी बताया, आज भी फिर बताया, देखो पूरा श्लोक में भी है और टीका में भी है। केवल प्रभु नाम जपना परामाला अपना नहीं है आध्यात्मिक का। दूसरों को ठगा मक्कर से, रोटी खाओ घी शक्कर से, ये आध्यात्मिक नहीं है, ये ज्ञान वैराग्य नहीं है। ये है ज्ञान वैराग्य, यही है अमृत, यही धर्म, यही आध्यात्मिक। देखो ये सब मुझे कंठस्थ है, परंतु मैं श्लोक और संस्कृत पढ़ कर बोल रहा हूं, क्योंकि अनेक नए विद्यार्थी है। जब मेरे पुराने विद्यार्थी भी पहले मेरा भाव, मेरी भाषा को नहीं समझ पाते, ये नए विद्यार्थी क्या समझेंगे? इसलिए मैं आप लोगों को आगम रूपी जंजीर से बांध करके आप लोग की धुलाई कर रहा हूं। यहाँ के लोग सब बोलते और गुरुदेव प्रहार करो और हमें डांटो तब हम सुधरेंगे। वे भी नाटक बोल दिए। देखा तथा अन्यत्र आत्मा को छोड़कर अन्य किसी में, भोग में, उपभोग में, राग में, देश में, काम में, क्रोध में, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि में यदि मन पूर्व संस्कार वशतः चले गया तो उसको क्या मानते हैं? अपराध मानते हैं, स्व अपराध मानते हैं, महापाप मानते हैं।
जैसे आप लोग को सामान्य रूप में कोई शराब पी लिया, मांस खा लिया, उसको ही ग्लानि करके मानते, पाप मानते, इसको नहीं मानते, इसको नहीं मानते। उससे भी ज्यादा आप लोग को कई श्लोक गाथा में बता दिया हूं, उससे भी ज्यादा पाप इससे बंद होता है। कर्म सिद्धांत है, करुणा युग है। स्वात्मा व्यतिरिक्त, आत्मा को छोड़कर अन्य किसी में भी, यहां तक कि मैं आगे इंद्र बनूं, ऐसी कामना भी नहीं, ऐसे भी निदान नहीं। मैं तीर्थंकर बनूं जिससे मेरी प्रसिद्धि हो, ऐसी भी इच्छा नहीं। ये है ज्ञान वैराग्य, जो आप लोग को बार बार पूछे। विद्यानंद जी पूछे थे, मेरे कुछ वैज्ञानिक से पूछे थे, अभी उसका डिटेल भले करना जो कि सही बता रहा हूं, इस ग्रंथ के आधार पर बोल रहा हूं। देख लो कैसे, और स्वयं कुछ एकाध कोई श्लोक गाथा तोता के जैसे रट लेते हैं, दूसरे प्रति कितना ग्लानि करते हैं, निंदा करते हैं, अपमान करते हैं। यहाँ तो आत्मा को छोड़कर कहां भी जाए स्वयं को अपराधी मानते हैं। कई गृहस्थ ले, पंडित ले, कई साधु संत भी, मैं आगम को बता रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं। देख लो, स्वात्मा भी अतिरिक्त, प्रवचन भी पर निंदा, पर प्रपंच, विषय के विषय, अन्य पंथ के मत के, सुन लो। मैं इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूं और वज्र प्रहार से बोल रहा हूं। तत्र क्वापि वस्तुनि, कोई भी विषय में, किसी भी विषय में, देखा, क्वापि वस्तुनि पूर्व संस्कारात्, संस्कारादि वशात् आत्मा अवाक्य यर्गत्वा व्यावृत अनुतप्यते, तत्काल उस भाव को, उस चिंता को, दुष्प्रवृत्ति को रोक करके फिर अनुतप्यते, माने केवल तप्यते नहीं, अनुतप्यते, माने बार बार स्वयं को धिक्कारते, बार बार स्वयं को, जो कल पहले बताया, हा दुष्टकयम, हा दुष्ट चिंत्य भाष्यम च, हा दुष्टम अंतो अंतो डज्जमी पच्छुता वेन बंधत्व। और ये तत्भव मोक्षगामी विद्धि संपन्न मुनि भी ऐसे करते हैं, कोई सामान्य नहीं। ये भी बता देता हूं, मेरे जैसे गांडे बेंडे साधु नहीं। तद्भव गुभव सला का पुरुष भी अनुतप्यते, और भी आगे आएगा, इसलिए कम बता रहा हूं। स्वयमेव, स्वयं कथम मरेयम ममात्मीयम अनुष्टिष्टमिति पश्चात्ताप करोति। अनुतप्यते माने पीड़ित होते हैं, जलते हैं, ज्यादा करके दूसरे के प्रगति, दूसरे के प्रशंसा से जलते हैं, जिसको आप लोग को डाहा बोलते हो। और क्या बोलते हो, मुझे तो ये ऑर्डिनरी शब्द नहीं आता है, जलन, जलन, मुझे ऑर्डिनरी शब्द आते नहीं है। जलन बोलते, जलन, जलन। और यहाँ जो महान साधु सला का पुरुष तद्भव मोक्षगामी, वो स्वयं जलते, स्वयं जलते हैं, स्वयं को जलाते हैं, दूसरों को नहीं। देखा, धर्म जितना सरल उतना कठिन। हीरा देखने में कितना पारदर्शी है, परंतु कितना कठोर है, लोहा से, स्टील से भी।
ऐसे महापुरुष होते हैं। वज्रादपि कठोराणि मृदुनु कुष्मान्नपि लोकोत्तराणि चेतासीन को भी विज्ञात मगति। दूसरे दुष्ट दुर्जन जो उनको पर उपसर्ग करते हैं, उनको गाली देते हैं, मारते हैं, उन्हीं के प्रति भी आशीर्वाद, और स्वयं का थोड़ा भी भाव खोटा हो गया स्वयं जलते हैं। देखो अनुतप्यते, अनुतप्यते, कभी ऐसे आप लोग अनुतप्त हुए स्वदोष के लिए, जानना चाहिए आप महान हो, पूजनीय हो, आदरणीय हो, प्रशंसनीय हो। आपकी पूजा इंद्र तक करते हैं। अनुतप्यते, क्या आप लोग को अभी जैसे 5.5 वर्ष यहाँ लोग को आप लोग को चल रहे हो, दुखी हो रहे, पश्चाताप कर रहे हो, रो रहे हो, पहले कभी किए थे आप लोग को? नहीं किए थे। तो पहले महान थे क्या अभी महान? अभी धार्मिकों के पहले देखा, अनुतप्यते, दूसरों से जलना नहीं, स्वयं के पाप को जलाने के लिए स्वयं जलना चाहिए। इसलिए आप लोग को जो इतना हमारा बड़ा संघ में भी साधु संत कोई दोष होने पर जो दुखी होते थे, रोते थे, मैं कभी नहीं बोला कि मत रो, रो सबको। अभी गृहस्थ लोग आप लोग को रो रहे हो, कब मैं बोला कि मत रो? कभी ऐसे संत जैसे हिंदू धर्म के अनुसार कई जब गोप भवन में जाकर के ढोंग पाखंड मायाचारी रूप में पड़ जाती है, तब दशरथ जाकर के उसको क्या करते, कैसे समझाते, कैसे आदर से? ये कोई धर्म है? ये कामुकता है, ये दबाव है, ये प्रलोभन है। ये जैन शास्त्र में भी है, हिंदू शास्त्र में भी है। और देखो स्वयमेव वा, स्वयमेव, कोई बोलता है क्या लिखा आता है वो बोलते, मुझे बोलो क्या अभूतपूर्व ऐसे कुछ आ रहा है। स्वयमेव कथम ममेद, मेरा ममे इदम ममेदम, ममेद आत्मनीयम अनुष्ठितमिति, मेरे आत्मा का अनुष्ठान मैं कैसे करूं? ये आत्मा की अनुष्ठान है और आत्मा की पूजा है, ये आत्मा की आराधना है। आज भी कविता में लिखा हूं, जब आप स्वयं के दोष प्रति पश्चाताप करते हो, अनुतप्त होते हो और पश्चाताप करते हो, आचार्य श्री बोले हैं ये तुम आत्मा की पूजा करो आत्मा की आराधना करो, आत्मा का पंचकल्याण करो, बोले आचार्य श्री। मैं नहीं केवल देखा, संस्कृत पढ़ लो, संस्कृत मेरी टीका में है। आत्मीय अनुष्ठितमिति, स्व आत्मा में लीन होना, स्थिर होना, आत्मा की आराधना करना, आत्मा की पूजा करना। जब आप स्वयं की निंदा करते हो, स्व पाप की, आप उस समय में आत्मा में स्थिर हो रहे हो, आत्मा की आराधना कर रहे हो, आत्मा की पूजा कर रहे हो, आत्मा की प्रशंसा कर रहे हो। ऐसे विषय कहाँ आपको मिलेगा? कहाँ आप लोगों ने सुना है? कहाँ पूछे हैं पहले आप लोग को? बताओ, कहाँ सुने हो आप लोग को? कहाँ पढ़े हो आप लोग का इस विषय? इसलिए अनादिकाल से जी राजा महाराज सेठ साहूकार साधु भी बन गए असंख्यात बार। ऐसे भाव नहीं हुआ जिसके कारण
आत्म विशुद्धि नहीं हुई, आत्म कल्याण नहीं हुआ, संसार में भ्रमण हुआ। जो आप लोग कई बार श्लोक गाथा बताते हो, ये रहस्य ये है, पश्चातापम करोति, पश्चाताप करना चाहिए। इसको ही बोलते हैं, जो पहले भी बताया, अभी समय हो गया, जो कल भी बताया, जीवे प्रमाद जनता प्रचुरा प्रदोषा यस्मात् प्रतिक्रमणतः प्रलयम प्रयान्ति। कल टीना सबके सामने शाम को 2 बार नीचे बैठ करके ऐसे पश्चाताप कर रहे थे, बहुत लोग थे। मैं उसको आशीर्वाद दिया। मैं अभी लगभग कई महीनों से हमारे साधु संतों को भी चरण स्पर्श के लिए मना किया, आने नहीं तो रूम में। अभी भी बच्चों को निकाल दिया, किसको पीछे नहीं लगाता हूं। कालो बार बार पश्चात में कई पहले कितनी दुष्टा थी, क्रोधी थी, मायाचारी, घमंड थी, तो मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, हाथ में बार बार आशीर्वाद दिया और प्रेरित होकर जाकर के, आकर्षित होकर जाकर के सबके सामने 2-3 बार सिर में इसके पीछे लग गया। ये देखो, ये क्यों, ये कोई छोटा काम क्या? नाम बढ़ाई के लिए, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि के लिए, वर्चस्व के लिए जो धर्म करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, उससे अनंत गुणता श्रेष्ठ दिखा ऐसी बता रहे। इसलिए जैसे आप लोग को रो रहे हो, यहाँ भी देखा है, ये निर्मला है, अन्य सब है, यहाँ भी रोती है, अन्य भी रोती है, नलिनी भी है, कई है सब। गुरुदेव, हम कैसे दुष्ट पापी अज्ञानी थे, आपके ऐसे महान आध्यात्मिक गुणों को हम समझ विपरीत समझे। हम लोग को रोना आता है, जब भी याद आता है हम लोग रो, बिना रोए ये पाप दूर हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप लोग को परम आध्यात्मिक गुण को, देव शास्त्र गुरु को, वो भी सामान्य गुण नहीं, कोई सामान्य तप त्याग उपवास नहीं, ऐसे आध्यात्मिक गुणों को आप लोग ने गलत माना, तो रोने योग्य ही रोना ही चाहिए, पश्चाताप करना ही चाहिए, प्रायश्चित करना ही चाहिए, नहीं तो दूर हो ही नहीं सकता। चालू है, ये कोई पाप नहीं है, एकदम रोना चाहिए, रोने योग्य ही है। देखो स्वयं आचार्य से बता रहे, मैं थोड़े बता रहा हूँ, गणधर ने बताया, आचार्य से बता रहे, और कल बता, पहले बताइए, मनोविज्ञान में सिद्ध। अब लोग स्वयं अनुभव करो। अब जब से आप लोग को अपने दोष स्वीकार करे हो, हम ऐसे दोषी थे, आपको हम दोषी माने, आपको हिंदी नहीं आती, आप घमंडी हो, आप तो देव शास्त्र गुरु के प्रशंसा करते हो, किसकी निंदा नहीं करते हो, इसको आप लोग गलत माने। कोई अच्छा कर लिया आप लोग ने? घोर घाती कर्म बांधे। तो घाती कर्म को नष्ट करने के लिए ऐसी प्रक्रिया है। आप लोग को 1000 बार बोला, आज वेबिनार में बता रहा हूँ। नमस्ते गुरुदेव। अंतिम समय में बता देता हूं, आप लोग श्रीपाल चरित्र पढ़े होंगे कि नहीं, इतना बड़ा ग्रंथ है। मेरी दीक्षा शिक्षा दात्री बीजामती माता जी ने अनुवाद किया है, और उसका अध्ययन यही महावीर के यहाँ कोटा में, इनके यहाँ भी हो रहा था। उसमें लिखा हुआ है, श्रीपाल केवल 3 बार निर्मोही भीतराग शांत साधु को 3 बार केवल कुष्ठ कोढ़ी कोढ़ी बोला, और सबने अनुमोदना की। केवल 3 बार, कोई मांस नहीं का, हत्या नहीं का, पंचपाप स्थूल नहीं, सप्तव्यसनी नहीं, और उसके बाद उसने व्रत नियम लिया, पढ़ लो, तथापि पाप दूर नहीं हुआ, नहीं हुआ। उस पुण्य से भले राजा बनी गया, परंतु पाप छूटा नहीं, कुष्ठ रोग हो गया, गलित कुष्ठ रोग, और जो समर्थन करने वाले उनको भी गलित कुष्ठ हो गया, राज्य से बहिष्कृत हो गए। आप लोग तो कोई कथा कहानी कविता पढ़ होंगे, बड़े बड़े ग्रंथ थोड़े पढ़ते हो, या पढ़ने पर थोड़े समझ पाते हो, ना जोड़ पाते हो, ना याद रहता है।
और उस संदर्भ के अनुसार अन्य विषय को अन्य विषय में आप लोग जोड़ भी नहीं पाते हो, भले गा लेते हो परंतु कुछ भी जोड़ नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो। फिर क्यों नहीं हुआ? अन्य भी उसमें भी विधान किया था, जब निंदा की उसके बाद प्रायश्चित लेने के लिए उसने विधान किया है, पढ़ लो। वो विधान से भी उसका कोई पाप दूर नहीं हुआ। श्रेणी कभी कहाँ हुआ उसका पाप? अभी नरक में है। इसीलिए पश्चाताप फलश्रुति कल भी बताया, अंतो अंतो डज्जमी पच्छुतावेन बंधतो यस्मात् प्रतिक्रमणतः प्रलयम प्रयान्ति। केवल पश्चाताप से, स्वदोष को स्वीकार करने से और अनुताप्त होने से और पश्चाताप से ही दोष दूर होता है। केवल उपवास, केवल व्रत, केवल तीर्थ यात्रा यदि करते हो, ये भाव नहीं, उससे भी नहीं होने वाला, नहीं होगा। भले आप कथा कहानी पढ़ ले तो, परंतु कर्णानुसार के अनुसार नहीं। कर्णानुसार कर ऐसा होता है पश्चाताप, तब जाकर होता है। जो अन्य व्रत नियम वो है, परंतु वो बाह्य कारण, अंतरंग कारण ये है मुख्य। तो इसलिए और भी बहुत श्लोक गाथा ये बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो दीर्घ अनुभव है, पश्चाताप नहीं करते, अपने दोष प्रति दुखी नहीं होते हैं स्वयं को, परंतु सबके सामने अपरिश्रावी केवल गुरु के पास, सब गुरु के पास भी नहीं। जो गुरु ऐसे ज्ञान नहीं रखते हैं, अपरिश्रावी नहीं है, गुणी नहीं है, उनके साथ भी नहीं। हमारे आचार्य ने कहा प्रायश्चित ग्रंथ में, भगवत आराधना में, मूलाचार्य में, मेरी किताब समर संहिता में मैं यहाँ पढ़ाया हूँ। इसलिए सबके सामने भी दुख पाप नहीं बोलना, यहाँ तक कि स्व माता पिता के सामने भी नहीं, लौकिक गुरु के सामने भी नहीं, भाई बंधु के सामने नहीं, पत्नी पति के सामने भी नहीं। राही मन निज मन के मन ही राखो गए, सुनी इठल है लोग सब पांट न लह को है। रहे मन निज मन की व्यथा मन ही राखोगे। सब अधिकांश लोग पर दुख से सुखी होते, पर दुख से आनंदित होते, बन जाते हैं भले रायचंद, भले बन जाते हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र, परंतु दुष्ट प्रवृत्ति रहती है। इसलिए केवल योग्य अपरिश्रावी गुरु, ये मैं तो अभी नहीं बता सकता ये, क्योंकि प्रायश्चित ग्रंथ का विधान है, प्रायश्चित ग्रंथ तो सबको नहीं बोल सकते। ऐसे गुरु के सामने ही देखा, मेरे गुरु का भी फोटो आ गया यहाँ तो ऐसे गुरु से प्रायश्चित लेने पर दोष दूर होता है। और अभी समय हो गया, क्योंकि कल मधु को बार बार बोले गुरुदेव कुछ जिज्ञासा करना चाहते हैं, परंतु जो मैं पहले बोला ऐसे जिज्ञासा करेंगे, अन्यथा तो मैं उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि वेबिनार में अब ये 8-9 महीना हो गया, बार बार जो कई बार पढ़ा दिया वही विषय पूछते, कोई एक बार पूछ लिया वही विषय पूछते। अरे जब पढ़ा दिया वही विषय पूछते दूसरे के प्रश्न को उत्तर दे दिया वही विषय पूछते हैं। नहीं, जो मैं पहले बोला ऐसे विषय अवश्य पूछो। आप लोग तो कितना बार नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु 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 गुरुदेव। तो आज के जो विषय है इस संबंधी पूछो, जो कल बोला आज बोला। जय महावीर भगवान की नमस्तु। भगवान पूज्य हमारे आराध्य आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु गुरुदेव। आज के जो प्रायश्चित जो आपने शिक्षा दी गुरुदेव, उसी से संबंधित नीरज जी निवाई की जिज्ञासा कल थी
पर कल हाँ। समय नहीं होने के कारण वो पूछ नहीं पाए और आज हाँ। भी उन्होंने हैंड रेस किया है। तो मैं पहले नीरज जी निवाई साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे अपनी जिज्ञासा रखें। उसके बाद नीता जी तैयार रहे। नीता जी के नाम से जो डिवाइस है वो नीरज जी के बाद अपनी जिज्ञासा रखेंगे। पहले नीरज जी अपनी जिज्ञासा रखें। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान। आचार्य भगवान, स्वयं दोष के आशीर्वाद। निवारण हेतु व्यवहार में शरीर को दंडित कर सकते हैं अपन, लेकिन अपने भावों से जो दोष होते हैं उनको दंडित करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए? हाँ, वो तो आज बोलने वाला था। अभी कई गाथा श्लोक वो मैं कल बताऊंगा, अभी समय हो गया। अभी मैं कुछ बताया और आपके जिज्ञासा संदर्भ के अनुसार इसलिए हल्का समय बता देता हूँ। हल्का सा जी गुरुदेव। अजबशानान विशुद्धिये वज्जिता जे तब विगठम्पि कुबंती बहिलसा न हो ईसा केवला शुद्धि। आगे और बहुत गाथाएं हैं। तो इसमें बताया गया अजबशान विशुद्धिये वज्जिता, जो आत्मा विशुद्धि को छोड़ करके आत्मा विशुद्धि के लिए बाह्य तप, त्याग, देव गुरु सेवा आदि सब करना। बाह्य तप परम दुश्चरमाश्चरंत आध्यात्मिक, ये जो बाह्य तप त्याग किसके लिए? आध्यात्मिक तपस्या परिबृहणार्थ, आध्यात्मिक तप की वृद्धि के लिए वो भी करना अनिवार्य है। जैसे भोजन बनाने के लिए बर्तन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, आग भी चाहिए, परंतु पानी नहीं और भोजन की सामग्री डाले नहीं और आग जलाते गए क्या होगा? तो अभी देखो, बज्जिदा जे तब विकंठ विगठम्पि, जो तपपि उत्कृष्ट तप करते हैं, बाह्य तपस्या करते हैं, तब विगंठपि कुबंती बहिलस्सा न होई सा केवल शुद्धि, तथापि उसकी शुद्धि होगी नहीं। इसलिए बाह्य तप, त्याग, दान, समस्त व्रत नियम का मुख्य उद्देश्य केवल आत्मविशुद्धि, ओनली, अन्य कोई भी नहीं, केवल आत्मविशुद्धि, केवल ओनली। अन्य है वो निदान या ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि या वर्चस्व या दूसरों को नीचा दिखाना आदि। इसलिए मैं कल तो आपके प्रश्न, वो प्रश्न को केंद्र करके आगे गाथा भी आने वाली है बहुत, वो मैं बताऊंगा। तो अंतरंग शुद्धि कल भी मैं हल्का सा बताया था, शायद किसका प्रश्न था या विद्यानंदी का किसका प्रश्न था, तो उस संदर्भ बताया था। प्रवचन सार के जो तीसरा अध्याय चारित्र अध्याय है, उसके एकदम बिगनिंग में आया है, द्रव्य से शुद्ध हो, चरण से शुद्ध हो, चरण से शुद्ध, द्रव्य से शुद्ध। द्रव्य माने आत्मद्रव्य। आत्मद्रव्य की शुद्धि के लिए चारित्र की शुद्धि चाहिए। चारित्र में सामान्य अक्षर जो ले लेते वो भी गलत है, वो भी चाहिए। केवल कुछ खाना पीना, केवल भोजनालय, केवल जो अभी रहने सार में भी आप लोग को पढ़ा है, श्रावक के लिए भी 77 गुण होते हैं और 44 उससे युक्त, वो भी चाहिए अनिवार्य। जैसे अति स्थूल उदाहरण देता हूं, अभी ये अग्नि का दिया, भोजन सामग्री अच्छा होने पर भी यदि बर्तन सही नहीं है या ईंधन सही नहीं है या भाव सही नहीं है या अयोग्य समय भोजन करते हो, वो भी हिंसा कारक है, रोग कारक है। इसलिए जैन धर्म में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी चलता है, सापेक्ष सिद्धांत। यहाँ कोई भी विषय एकांत नहीं, हटग्राही नहीं। तो इसलिए जो आपका प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, अभी समय कम है, मैं कल इसका विस्तार से बताऊंगा।
हाँ, नमस्ते गुरुदेव। नीरज जी का जो प्रश्न है उसके संबंध में कल पूरा प्रायश्चित के संबंध में गुरुदेव का भी व्याख्यान चल रहा है इष्टोपदेश के अंतर्गत। तो कल से इसका पूरा समाधान भी मिलेगा कि भावों में अगर अशुद्धता है तो भावों को किस तरह से दंडित किया जाए और किस तरह से प्रायश्चित किया जाए। तो गुरुदेव का कल इस पे वर्णन होगा। अब मैं दूसरी जिज्ञासा के लिए नीता जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। नीता जी, अनम्यूट करें नीता जी। हेलो, नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद। हाँ, पश्चाताप से आत्मशुद्धि होती है। हाँ। और आप जो श्लोक बताते हैं ना गुरुदेव, वो हाँ। श्लोक ज्यादा फास्ट होते हैं और उसका जो श्लोक का जो मेंटेन होता है ना, वो हमें ज्यादा अध्यापन के लिए ज्यादातर तो थोड़ा धीमी गति से आकलन नहीं होता। माहिती झाला तो क्या साइकिल माहिती झाला ये है। मैं तो अभी और भी बहुत सामान्य भाषा बोलता हूँ। मैं तो और भाषा ज्यादा बोलता हूँ और ज्यादा स्पीड से बोलता हूँ। सही है, सबकी समस्या है। जी, आप अपनी लैंग्वेज में भी बोल सकते हो। और सबको अनुभव है। अच्छा, मुझे यहाँ तक कि मेरी भाषा भी कोई भी लगभग 15-20 1, 2, 3 महीने के बाद ही धीरे धीरे समझ सकते हैं। क्योंकि मैं ऑर्डिनरी भाषा मुझे आती भी नहीं, सामान्य भाषा आती भी नहीं मुझे। सबसे मेरी कमी भी है, मैं स्वीकार करता हूँ। पहले भी स्वीकार किया, विनर भी स्वीकार किया, हमारा बड़ा संघ भी स्वीकार किया, अभी भी किया। इसलिए आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। वेबिनार में भी मेरे आचार्य से लेकर या आरिका से वैज्ञानिक से भी कई बार बोल दिए, गुरुदेव सरल भाषा करो, सरल भाषा करो। तो ज्यादा फास्ट होता है, परंतु तुमको लगातार यहाँ पढ़ना पड़ेगा। हाँ, सही है, क्योंकि मैं संस्कृत भी बहुत हाई स्पीड से पढ़ता हूँ और बोलता हूँ, कोई भी भाषा हो। तो ये भी है, मैं मानता हूँ। तो अभी जो विशेष, मान लो कोई विषय आप लोगों को समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो। यहाँ सबके लिए समान अधिकार, बच्चा भी पूछ सकता है, वैज्ञानिक आचार्य भी पूछ सकते हैं, कोई पक्षपात नहीं। विनम्रता से संदर्भ के अनुसार अवश्य पूछ सकते हैं। कोई शब्द भी, मैं अति कठिन शब्द बोलता हूँ ज्यादा, कर्णांजों का, द्रव्यांजों का, फिलॉसफी का, साइंस के, मैथ के ज्यादा बोलता हूँ। तो अवश्य ये समस्या सबके लिए होती है, भाषा की समस्या। हाँ, क्योंकि मैं कोई भी भाषा बोलता हूँ तो उस भाषा में उच्चतम भाषा ही बोलता हूँ। तो अभी जैसे तुम बोली, अभी मैं इसको ही धीरे धीरे बोल करके प्रयोग करके बता देता हूँ। मैं धीरे धीरे भी बोल सकता हूँ, परंतु कम भाषा है। मैं स्पीड से ही पढ़ता हूँ, स्पीड से ही बोलता हूँ। श्लोक का अर्थ नहीं समझता। अभी जो तुम बोली, मैं उसको धीरे धीरे भी कोशिश करके पढ़ रहा हूँ। निशामयति निशेषम इंद्रिय जालोपमं जगत स्पृहयति आत्मलाभाय गत्वा अन्यत्र अनुतप्यते। ये धीरे धीरे। हाँ, तो वो भी तुम्हें भी समझना आ जाएगी। कई दिन तुम पढ़ो, कई दिन तुम, मैं लिख कर लेती हूँ, मैं लिखती हूँ। मेरे से पढ़ी नहीं शायद, या वेबिनार भी नहीं पढ़ी हो। हाँ गुरुदेव, हाँ, नीता जी से अनुरोध है कि नीता जी ये गुरुदेव के जितने भी प्रवचन होते हैं, स्वाध्याय होता है, तो एक YouTube लिंक पे भी इसको शेयर करते हैं। यदि कोई विषय आपके छूट जाता है या आपको उसको धीरे धीरे समझना है तो YouTube में आप इसको स्पीड स्लो करके, इसमें YouTube में ऑप्शन होता है कि आप स्पीड को स्लो भी कर सकते हो और हाई भी कर सकते हो। तो उसके अनुसार आप एडजस्ट भी कर सकते हो, उसको आप सुन भी सकते हो। और इस जितने भी श्रोता है, इन श्रोताओं में यदि हमारे अलग अलग राज्यों से, देश के तमाम राज्यों से हैं, कोई श्रोता अपनी स्थानीय भाषा में भी गुरुदेव से प्रश्न पूछेगा तो उसका उत्तर मिल जाएगा।
गुरुदेव 20 भाषाओं के व्याकरण सहित कहता है। मराठी 20 सांगा. भाषा पूरे विश्व में एकमात्र संत है, पूरे विश्व में एकमात्र संत है जो 20 भाषाओं को व्याकरण सहित And जानते also हैं। you speak in English also. Yes. नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। तो ये वो अभी जो हमारे मधु को बोले वो सही है। हाँ, वो वेबिनार में जो प्रवचन वो भी सुन लेना, साहित्य भी पढ़ लेना। तो धीरे धीरे, क्योंकि अभी जो मेरे शिष्य गुप्ती नंदी आस्था से वो बार बार अनुरोध करने के बाद मैं ये पढ़ा। मैं इसके लिए मैं पहले कई दिन तक स्वीकृति नहीं दी। फिर मेरे वैज्ञानिक शिष्य के पास बार बार अनुरोध आया कि गुरुदेव को बोलो ये शिविर में भी ये पढ़ाएंगे। तो इसलिए मैं अभी सब ज्यादा करके जो मेरे देश विदेश से वैज्ञानिक है, प्रोफेसर है, जज है, ऑफिसर है, उन्हीं की प्रार्थना से मैं अभी लगभग 10 महीना से पढ़ा रहा हूँ। मुख्य रूप में उन्हीं के लिए पढ़ा रहा हूँ और आप लोग को सब लाभ ले सकते हो। हाँ, सब लाभ ले सकते, परंतु मुख्य उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। अब अगली जिज्ञासा के लिए गुरुदेव पूज्य मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्तु करते हैं और गुरुदेव को आमंत्रित करते हैं। गुरुदेव अपनी जिज्ञासा जो भी है गुरुदेव रखें। पूज्य मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्तु। गुरुदेव अनम्यूट करिए। कनक नंदी गुरुदेव के चरणों में त्रय भक्ति सहित त्रैकालिक अनंतानंत कोटि कोटि नमोस्त करते हुए मेरा कोई जिज्ञासा नहीं है गुरुदेव। आप जैसे गुरु के पास करके मेरा अंतरंग में कौन सा जिज्ञासा उठ सकती है। सारे जिज्ञासा का, सारे समस्या का समाधान आपका उपदेश से, उद्बोधन से, आशीर्वाद से, कृपा से मुझे मिल रहे, प्राप्त हो रहे हैं। जैसे मुझे पूछते हैं, आप अपना शिष्य को परिचय देते हैं, हमारा चांचल्य शिष्य, आचार्य शिष्य, वैज्ञानिक शिष्य, गृहस्थ शिष्य, श्रावक शिष्य, ऐसे हम आपका प्रशिष्य दोनों पूछते हैं मुझे, आप कौन सा नंबर में आते हैं। मैं कहता हूँ मैं तो श्रद्धावान शिष्य में आता हूँ। एकदम श्रद्धावान लभते ज्ञान। और आप लोग को 10 प्रकार सम्यक दर्शन बताया जी गुरुदेव। तो परम अवगाढ़ सम्यक भी वो सम्यक तो प्रारंभ होता है आज्ञा सम्यक से। और आपका नाम ही आज्ञा सागर हो और आज्ञा सम्यक के बाद ही अन्य सम्यक और उसके बाद ही ज्ञान सम्यक ज्ञान और चारित्र सम्यक चारित्र। इसलिए बुद्धि या बाह्य ढोंग पाखंड से ज्यादा अभी भी यही चल रहा है। आत्मविशुद्धि, श्रद्धा, भक्ति, विनय और समता, शांति ये प्रमुख है। जी गुरुदेव। दूसरी बात गुरुदेव, मैं हमेशा कहा करता हूँ जे मैं गुरुदेव का चरणों में 9 साल, लगभग 9 साल में गुरुदेव का चरणों में रहा। अभी 100 साल से गुरुदेव हमारे साथ रहते हैं। इसको देख करके हमका दांत काटते हैं लोग। मैं तो श्रद्धावश ऐसे कहते, मेरा कोई गलत है गुरुदेव इसमें? ना, एकदम सही है। आप लोग को पढ़ाया हूँ, अभी भी बता देता हूँ। ये लोग समझ नहीं पाते। यहाँ भी 2016 में पढ़ाया हूँ विनय, प्रत्यक्ष विनय, परोक्ष विनय में। जी गुरुदेव। जैसे अभी अरिहंत यहाँ नहीं है, सिद्ध यहाँ नहीं है, उनका विनय किया जाता है कि नहीं? ज्यादा करके अरिहंत भी जब चतुर्थ काल में भी अरिहंत के समक्ष जो गणधर है, साधु है, अन्य वो तो ज्यादा रहते थे, परंतु जैसे पशु पक्षी मनुष्य कम रहते थे, तो भी विनय करते थे कि नहीं? इसलिए प्रत्यक्ष विनय भी करना चाहिए, परोक्ष विनय भी करना चाहिए, कोई दोष नहीं है। ये अज्ञानी लोग मुझे दांत काटते हैं। मैं कहता हूँ करेंगे, उनके पास दांत ही है इसलिए दांत काटेंगे, क्या करेंगे? जो होगा वही देंगे, वही दिखाएंगे। अज्ञान उपास्य अज्ञानम ज्ञानी ज्ञानम समासे ददातु यस्ति यशास्ति सुप्रसिद्धम विदम बचा। सज्जन से सज्जन मिले 2 बात, और दुर्जन से दुर्जन मिले, गधे से गधे मिले 2 लात।
नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव के चरणों में भी नमस्तु गुरुदेव। अब मैं दो शेष है गुरुदेव। नगीन माता जी को जरूर कुछ सूचना देनी होगी, उससे पूर्व मैं महावीर जी कोटा को मैं आमंत्रित करता हूँ। उसके बाद नगीन माता जी तैयार रहें, कॉलोनी श्री समाज के अध्यक्ष। उसके पूर्व मैं महावीर जी कोटा को मैं आमंत्रित करता हूँ। महावीर जी। हाँ, उसके पहले मेरे शिष्य प्रोफेसर टीकम चंद जी को भी, उनकी जो भावना है टीकम चंद, वो यहाँ पे नहीं है गुरुदेव, उनका कोई विद्वत समारोह चल रहा है अभी। अंकलीकर जागृति मंच द्वारा विद्वत समारोह 2 दिन का। हाँ, टीकम चंद जी आज आए वो। आपकी भावना टीकम चंद, प्रोफेसर टीकम चंद इनके लिए नमस्ते गुरुदेव। हाँ, आप बोलो, उसका टीकम चंद जी बोलेंगे। प्रोफेसर टीकम चंद जैसे इनकी भावना है, पहले भी बहुत बार बोले, ये भी मेरे 32 वर्ष के भक्त शिष्य है। वो जैसे दीक्षा लेना चाहते हैं, वो दिन प्रतिमा ले लिए, तो अभी सुत पंचमी पर्व महान पर्व है, उस दिन आप बिना ये प्रार्थना करेंगे और यहाँ से मैं उनको आशीर्वाद दूंगा और देव गुरु शास्त्र पूर्वक। और हमारे महावीर जी की भी बहुत वर्ष से यदि हो तो वो हैंडरेस करें। मुंगाना से भी भावना है गुरुदेव। मैं आपके पास रिटायर होने के बाद आपके पास पढ़ूंगा, और हमारे डॉक्टर सेठ की भी भावना है, वो भी सुत पंचमी को आप अनुरोध करना। और मैं, क्योंकि अभी कोरोना का समय है, उस दिन प्रतिमा लूंगा गुरुदेव आपसे। को भी आने वाला है, सबको कई बार मना कर लिया हूँ, तो आप लोग को उसके माध्यम से, क्योंकि अभी आगे साइड पूछे ना, प्रत्यक्ष रूप में परोक्ष रूप में भी बिना करते हैं, व्रत लेते हैं, ये करते हैं, ऐसे कर सकते हैं। आज टीकम चंद जी है नहीं, शायद सुन नहीं पाए, महावीर जी सुन लिए, बीएल शायद नहीं सुन पाए। हाँ, नमस्ते गुरुदेव, आशीर्वाद। हाँ, आज के संबंध में मुझे एक घटना याद आ रही है गुरुदेव। आचार्य शिवसागर जी के बड़े संघ में उनका प्रायश्चित का चल रहा था, तो एक श्रावक जो है छुप करके अंदर बैठ गया कि ये अंदर कमरे में बंद करके क्या करते हैं। तो उसने देखा कि साधु सब रो रहे हैं और गुरुदेव से प्रायश्चित मांग रहे हैं, और बहुत, तो वो मतलब ऐसा भावुक हो गया कि खुद रोने लग गया गुरुदेव। और गुरुदेव कह रहे हैं कि नहीं, तुम ठीक है। उन्होंने उसके उसी हिसाब से प्रायश्चित दिया, और वो शिष्य कह रहा है कि नहीं गुरुदेव, मुझे ये प्रायश्चित कम है, आप प्रायश्चित अधिक दो। तो गुरुदेव ये घटना मुझे याद आ गई, इसलिए आज सही है। और हमारा बड़ा संघ भी वहाँ था हस्तिनापुर में। अभी टीकम जी भी जानते हैं, तो जब प्रतिक्रमण चलता था, प्रायश्चित देता था, माता जी भी आके देखती थी, वो भी बोलती थी गुरुदेव आपके संघ में कितना विनय है, कितना अनुशासन है, कितनी भक्ति है, एक दूसरे का आदर करते हैं। विद्यानंद भी सुने, टीकम जी भी शायद सुने होंगे, एकदम सही है। परंतु ये केवल गुरु और शिष्य के बीच का विषय है। जी गुरुदेव, टीकम चंद जी भी आ गए हैं। प्रभावना जी गुरुदेव, टीकम चंद जी भी आ गए हैं। और आज्ञा सागर जी गुरुदेव का फिर से एंड्रेस हुआ है, तो उससे पहले मैं नगीन जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी जो सूचना है, वो अनुमोदना है, वो प्रेषित करें। कॉलोनी दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष नगीन जी। अच्छा, यही बैठे यही मेरे पास ही बैठे। वो घर से ज्यादा करके बोलते हैं आज यही आवाज नहीं आती है। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, श्रीमती नलिनी वड़िया के आज जन्मदिन है, तो उन जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और जन्मदिन उपलक्ष्य में आज की चौका आरती श्रीमती नलिनी वड़िया धर्म पत्नी गोवाड़िया के परिवार से थी। अच्छा, गोवाड़िया परिवार ने वहां करके आचार्य लाभ लिया है और आपका आशीर्वाद प्राप्त किया है। चंद्रावती बहन MP गांधी सेक्टर 11 उदयपुर, उन्होंने गुरुदेव वरदान दिया। गुरुदेव, आपके यहाँ आने संपूर्ण वागड़ मेवाड़ में अद्भुत क्रांति हुई है। गुरु भक्त जन्मदिन हो, शादी की वर्षगांठ हो या मंगल शुभ अवसर पर
आहार दान, ज्ञान दान, औषध दान देकर गौरव अनुभव का गुरुदेव। श्री समाज आपके दान की अनुमोदनता है, आपके गुणानुवाद है, अभिवादन है। नमस्ते बहुत गुरुदेव। अच्छा है। जय गुरुदेव, जय बहुत गुरुदेव। अच्छा अनुमोदन किया आपको, आपको भी आशीर्वाद, धन्यवाद। और जो ऐसे दान पुण्य करे हैं वो स्वयं का ही उद्धार करे हैं, इसके माध्यम से स्व उपकार कर रहे हैं। हाँ गुरुदेव, इस पूरे स्वाध्याय में शुरू से लेकर अब तक पूरे 1 साल से लगातार इस स्वाध्याय कक्षा में एक अच्छे श्रोता की तरह सम्मिलित रहे। गुरुदेव की अनन्य भक्त सागवाड़ा की गुरुदेव की सुशिष्या नलिनी पवन जी गोवाड़िया, उनका आज जन्मदिन है, तो हम सभी श्रोता उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही मंगल कामना करते हैं गुरुदेव का अनुकंपा और आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहे, आप दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे। आशीर्वाद आशीर्वाद, वो आशीर्वाद लेने के लिए सुबह आए भी थे। हाँ आशीर्वाद, सबके लिए आशीर्वाद, शुभकामनाएं। हाँ गुरुदेव, अब टीकम चंद जी है, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। आपके आज्ञानुसार आपने मुझे कहा था, और आज्ञा से गुरुदेव का भी और डॉक्टर BL सेठ भी हो, और भी जो पहले कई बार अनुरोध कर लिए, जो भी हो वो भी कर सकते हैं। आप भी खुद बोलना, अभी सुत पंचमी महापर्व है, क्योंकि सबको मैं मना कर लिया हूँ लगभग 14-15 महीना से कि अभी कोरोना है, नहीं आना। अभी ब्रह्मचारी गए थे उदयपुर, उनको भी क्वारंटाइन में रखा हूँ, उनको भी आने नहीं दे रहा हूँ, ना आहार में ना अभी यहाँ पर उनको भी। क्यों? यदि मैं आदर्श की परिपालन नहीं करूंगा तो फिर मैं दूसरों को उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं रखता हूँ। पहले मैं कर्तव्य पालन करूं, फिर उसके बाद दूसरों को मैं वो आदर्श का पाठ पढ़ा सकूं। हाँ टिकम जी, आप नमस्ते गुरुदेव। हाँ आशीर्वाद। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम सुखा वधार्यताम। अब तो मैं धारण करूं, यही आशीर्वाद दो। यहाँ किसी का टाइम नहीं लेना चाहता बोल करके, मैं तो सुन करके ला रहा हूं। हाँ, ये आपकी जो भावना है, बहुत बार आपने अनुरोध किया। अब तो 31-32 वर्ष से भक्त हो, शिष्य हो, अभी सुत पंचमी महापर्व है, उस दिन भी आप अपनी भावना व्यक्त करना, और यहाँ से मैं आशीर्वाद दूंगा। फिर कोरोना कम होने के बाद जो जो आप लोग को आना चाहते हो, जो सबको मैं मना कर रखा हूँ, आप लोग को आना। सुत पंचमी महापर्व में आपकी जो भावना है, व्रत लेने की, दीक्षा लेने की, डॉक्टर BL सेठ की, आपकी, अन्य जितनी की है, सब वो बोलेंगे। हाँ, पूज्य मुनीश्री के चरणों में नमस्तु गुरुदेव। गुरुदेव आपका फिर से हैंड रेस हुआ, आपकी क्या जिज्ञासा गुरुदेव? हैंड रेस इसलिए किया, मेरा बात अधूरी रह गई, इसलिए मुझे पूरी करना है। पूरी कर दे, पूरी कर दे। गुरुदेव मैं एक दूसरी बात पर चर्चा करना चाहता हूँ गुरुदेव। जब भी आपके पास आप कहते हैं, तो कभी भी हमें साथे कराते हैं, पढ़ाते समय कभी आपका मुझसे सुनो ये शब्द आप नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं देखो। मैं अभी वेबिनार के माध्यम से, शिविर के माध्यम से कई साधुओं का अलग अलग समय में अटेंड करता हूँ, तो सभी जो सुनो कहते हैं, और आप कहते देखो, और देखो कहते हैं, आप दिखाते हैं, आप दिखाते हैं। जैसे मैं उसका भी रहस्य है, आप जो सुना हुआ भूल सकता है। आवाज नहीं आ रहा। अरे गुरुदेव, सुना हुआ जल्दी भूल सकता है, विस्मरण हो सकता है, और देखा हुआ भूलते नहीं। इसका आपका भाषा ही वही गुरुदेव, आप सभी कहते हैं देखो। ये दिखाया गुरुदेव, कौन से दिखाया? का प्रकरण आप पढ़ रहे थे, अनुतप्यते शब्द से। आज से 2000 की घटना है, उदयपुर में आयड बैठे थे, स्वाध्याय चल रहा था। आपको एक बचपन का एक प्रकरण सुनाया, आपने स्कूल से आके तो शाम को देख, आपके हाथ से लगाया हुआ नारियल का पौधा में मिट्टी, इसको देख करके आपने पूरा बड़बड़ किया, पूरा सबको गाली दिया, आपने जोर जोर से अपने गाली दिया। और पूरा गाली देने के बाद आपके पिताश्री
तो गाली सुनने के बाद लास्ट में कह दिए मिट्टी तो मैंने डाला, मिट्टी तो मैंने डाला, बस इसको कहते आपको आंखों में आंसू आयड में, इस बात को 21 साल बीत गया। इसके बाद मुझे स्मरण है गुरुदेव, ये है एकदम इसका घटना होगी 2000 से मतलब कम से कम इससे 40 साल पहले की घटना होगी। एकदम स्मरण करते हुए जब आपको यदि आंखों में आंसू आया तो उसी दिन आंखों से कितना आंसू बहा होगा गुरुदेव, आप इनको कल्पना कर सकते हैं गुरुदेव। एकदम। और भी आप लोग को अनुभव के होंगे, विद्यानंद भी अनुभव के होंगे रोहतक में और भी कई जगह में, आप भी वहां भी अनुभव के होंगे और एक जगह में अनुभव के होंगे। हम सब बिहार के समय ऊपर बैठते, आप विद्यानंद जी कुछ ऐसे कोई आकर कुछ बोला याद है, फिर मैं रोने लगा था। जी गुरुदेव, पक्का याद है मुझे, याद है गुरुदेव। दूसरी एक घटना सुनाता गुरुदेव, अभी हमारा चातुर्मास था भीमपुर में, तो भीमपुर में 218 में तो आपके शिष्या सुप्रज्ञा माता जी 50 ग्रंथ को आपके लिखा हुआ, आपके द्वारा लिखित 50 ग्रंथों शास्त्र बांध रहे थे। उस समय एक एक करके टटोलते देख रहे थे। मैंने पूछा क्या ढूंढ रहे, फटाफट बांधा इसको। तो कहे नहीं, मैं तो गुरुदेव का जीवन परिचय ढूंढ रहा हूँ। मैंने कह दिया 50 ग्रंथ नहीं, 460 ग्रंथ लगभग, 10,000 से 12,000 तक कविता में, एक कविता में भी एक ग्रंथ में भी गुरुदेव का पुद्गल का परिचय नहीं मिलेगा। मैंने पूछा आपको क्या चाहिए, गुरुदेव का माता पिता कौन है, बहन कौन है, कहाँ तक पढ़े हैं, भाई बहन कितना है। मैंने कहा ये सब पुद्गल का परिचय, गुरुदेव आत्मा का परिचय देने वाले, आत्मा परिचय से आत्मा समिति में रहने वाले, और ये पुद्गल का परिचय देंगे, आप ढूंढना नहीं, छोटे बांधो। मैंने को गलत नहीं कहा। बहुत अच्छा, थैंक यू। अभी भी आया ना, इसमें ही आया था माता पिता भाई बंधु कौन है, और अभी कोई कर्नाटक से पूछे थे वो दिन, ये तो इसी रामचंद्र को लेकर पूछे थे। सही है। हमारे तो माता पिता माँ जिनवाणी, माता में जिनवाणी, पिता देव भीतराग, बंधुश्च गुरु भक्ताश्च स्वदेश मुक्ति मंदिर। जिनवाणी है पिता, पितराग भगवान, और आप लोग को, हम लोग को सब भाई बंधु है। अब हमारा मंदिर घर मुख्य मंदिर है, ये हमारा परिचय है। ये तो जो अभी मेरी कई किताब में मैं दिया हूँ गाथा श्लोक सहित, जो साधु बनने के बाद भी परिवार से मोह रखते हैं, परिचय करते हैं, आसक्त है, वो चारित्र भ्रष्ट है, संयम भ्रष्ट है। देख लो मेरी कई किताबें गाथा दिया हूँ। जी गुरुदेव, इसलिए ऐसा गुरु को पा करके आप सभी, आपके सभी शिष्य, हम लोग और विशेष रूप में मैं स्वयं तो कृतार्थ हूँ। धन्य गुरुदेव, आपने आपको भी मैं बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ, ढेर सारा धन्यवाद अवश्य देना चाहिए, स्वयं को अवश्य धन्यवाद देना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, गौरव होना चाहिए। अंतिम शास्त्र की भावना यही कामना करते हैं गुरुदेव, आप आशीर्वाद दीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्तु, शुभकामनाएं। हाँ, मधु का समय हो गया जी। एक छोटा मैं आचार्य विद्यानंद जी गुरुदेव का रह गया, लेकिन मैं कल ही ले पाऊंगा गुरुदेव। कल आज प्रश्न कर सकते हैं, कल उत्तर दूंगा जी। तो मैं आचार्य विद्यानंद जी गुरुदेव के चरणों में निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव आप अपनी जिज्ञासा रख दें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते स्वामी जी, मैं कर्नाटक से बोल रहा हूँ। मेरी जिज्ञासा स्वामी जी, ये इष्टोपदेश के आपके 39 नंबर के श्लोक के अनुसार ही है कि स्प्रेति आत्मलाभाय गत्वा अन्यत्र अनुतप्यते। ये आत्मलाभ के लिए ही उनकी स्पृहा रहती है। माताड़ बैठ रहे, सुन हुड़गुरे शांत कर। आत्मलाभ के लिए, आत्मलाभ के लिए उन साधुओं की स्पृहा रहती है, और उसी में उनकी ज्यादा आसक्ति रहती है। गत्वा अन्यत्र, कदाचित वह अन्यत्र विषयों में प्रवृत्ति करते हैं तो अनुतप्यते, माने वह बार बार पश्चाताप करते हैं। ऐसे श्लोक का अर्थ है स्वामी जी।
एकदम सही है। मेरी ये जिज्ञासा है स्वामी जी कि साधु इस शुद्धोपयोग में अथवा आत्मा में मग्न न रह करके अन्य क्रियाओं में जो लग जाते हैं, भले वो शुभोपयोग की क्रियाएं हो, तो क्या उन शुभोपयोग की क्रियाओं संबंधी भी साधुओं को पश्चाताप होता है क्या, या सिर्फ अशुभोपयोग क्रिया संबंधी पश्चाताप करते हैं? ये गुणस्थान प्रकरण में आप लोग को पढ़ा हूँ, इसमें वेबिनार में भी हल्का पढ़ाया हूँ। आप लोग को बृहत प्रतिक्रमण उदयपुर के पास है, गांव है कानपुर में भी पढ़ाया हूँ, अभी 25 वर्ष पहले। याद है आप लोग को? कानपुर उदयपुर के पास वहाँ पढ़ाया हूँ। तथापि अभी संख्या में बता देता हूँ, समय हो गया, कल बताऊंगा विषय करके वो कहाँ किस अवस्था में, वो कल इसको डिटेल बताऊंगा, क्योंकि आज समय हो गया 10 मिनट, लगभग 15 मिनट ज्यादा हो गया। नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते स्वामी जी। गुरुदेव आपके चरणों में नमस्तु। अब दिनवाणी स्तुति और मंत्रोच्चार पूर्वक आशीर्वाद देकर हम सबको कृतार्थ करें। नमस्ते। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानिम बंदमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरन्मुख कमल वासिनी पापात्मं क्षम करि सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्वस्य सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छेम छुम 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 छह क्षीर वरधबले अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव बम बम हूं पट स्वाहा। ओम नमो आम सैपत्ताणम, ओम नमो जलोप सैपत्ताणम, ओम नमो खलो सैपत्ताणम, ओम नमो सप्पो सैपत्ताणम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तुते। नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते नमस्ते। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज्ञा सागर जी महाराज को नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु बैठा नहीं गुरुदेव।